अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते और अपने समाज के लोग यहाँ बैठे बैठे बाहर चले गए। मैं कहना चाहता हूँ इस बात से कि साथियों और गुलामगिरी छोड़कर अब भिखारी बन छोड़कर शिकारी बनने का काम करो। ये दिनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा साथी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मालिक बनने का असर हो ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ समाज के लोगों कि दिनेश ठाकुर बात 2001 की है। 2001 में दिनेश ठाकुर ने पत्रकारिता करने का शौक किया। अपने गांव से आते हुए पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। मैंने एक अखबार वाले के यहाँ जाकर के कहा कि भाई मेरा एक कार्ड बना दो, और कार्ड बना करके कम से कम मैं पुलिस वालों को दिखा दिया करूंगा कि भाई मैं पत्रकार साथी है। लेकिन सम्मानित साथियों, उस अखबार वाले ने मेरे साथ जो बेइज्जती की, मेरी केवल जातिगत आधार पर बेइज्जती करने का काम किया। मैं आप लोगों को बता दूं बाबूलाल जी, ये दिनेश ठाकुर भले कितना ठाकुर बनता रहे, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाति की क्या हैसियत है। आप लोगों को पता होगा इस बात का। आज तक किसी पार्टी ने इस समाज को एक टिकट देने का काम नहीं किया, इस समाज को एक प्रत्याशी बनाने का काम नहीं किया। अगर हम हार भी जाते तो कोई बात नहीं थी साथियों, लेकिन हमको प्रत्याशी आज तक किसी पार्टी ने बनाने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उस अखबार वाले के बाहर ऑफिस के खड़े होकर के दिनेश ठाकुर ने कसम खाई है, जब उसने मुझसे कहा था कि इस जाति के लोग भी पत्रकारिता करने का काम करेंगे, ये तुम लोगों का काम नहीं है साथियों। मैंने बाहर निकल के उसके ऑफिस से बाहर निकल करके कसम खाई थी कि बेटा तू तो मुझे एक कार्ड बनाने को मना कर रहा है, ये दिनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा साथियों। आज दिनेश ठाकुर के 800 पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में है। अब ये दिनेश ठाकुर आप लोगों से अनुरोध करना चाहता है समाज के लोगों कि आज तक इस जाति को किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है, क्योंकि हम मांगने वाले नहीं रहे हैं, हम लोग इतने ताकतवर नहीं रहे हैं। और अगर ओबीसी का हिस्सा देने का काम किया तो कुछ हमारी बाहुबली जातियां थी, वो हमारा हिस्सा लूट करके ले जाती है साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दिनेश ठाकुर ने 5 प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा, अति पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके और बड़े लोगों से सहयोग लेकर के अपने समाज को खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। यदि आप लोग इस दिनेश भाई का साथ दे देते हैं, जिस तरह से मैंने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोल करके 800 पत्रकार बनाने का काम किया, अभी आपके छोटे भाई ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद अब विधायक बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। यदि आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी, हाल तो पूरी सरकार बनवा करके रहूंगा, और अगर मौका लगा तो पूरी सरकार बनवा करके रहूंगा, नहीं तो आप लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने का काम ये दिनेश ठाकुर करेगा। और आप लोगों के सामने शपथ लेता हूं कि यदि मैं 2027 में अपने लोगों को स्थापित न कर सका तो ये दिनेश ठाकुर आपको लोगों को मुंह नहीं दिखाएगा। ये दिनेश ठाकुर आप लोगों के बीच में आया है। मैंने अपना नाम बदल करके ठाकुर से हटा करके भैया करने का काम केवल इसीलिए किया है। दिनेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दिनेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। क्या बात। समाज के लोगों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं लोगों के बीच में गिड़गिड़ाता घूम रहा हूँ। मेरे बड़े छोटे भाई कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है अगर दिनेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाएं तो इस समाज को सत्ता में स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात की कि जो मेरे भाई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। मैं लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं आप लोगों से बता सकता हूँ, दिनेश ठाकुर की मौत 21 मई 2024 को हो चुकी है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट कराना कोई छोटा खेल नहीं है साथियों। लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये संजय जी खड़े हैं, इनको शायद इसी वजह से मेरे ऊपर दया आई है कि दिनेश भैया ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, अब ये समाज का नाम उठाने के लिए आगे आया है। ये विनोद सेन है, इन्होंने भी मुझे हॉस्पिटल में जाकर के कई बार मेरी खबर ली और जाकर के कहा दिनेश भाई हम आपके साथ हैं। मैं गाजियाबाद और लौली के लोगों से कहना चाहता हूँ, एनसीआर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने इस अगले से व्यक्ति को सम्मान करने का काम किया, लेकिन ये सम्मान नहीं है मेरे साथियों। जिस दिन सत्ता में स्थापित हो जाएंगे, जिस दिन अपनी हिस्सेदारी पालेंगे, उस दिन इस दिनेश ठाकुर को सम्मान मिल जाएगा। इसमें बाबूलाल जी का योगदान चाहता हूँ, इसमें दूसरे लोगों का योगदान चाहता हूँ जो बिना मतलब की बातें करते घूमते हैं, उनसे भी सम्मान चाहता हूँ। उनसे चाहता हूँ दिनेश ठाकुर के साथ 1 साल के लिए खड़े हो जाएं। मेरा पूरा परिवार इसमें लगा है। मैं आप लोगों से माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने परिवार
परिवार में, अपने अपने रिश्तेदारों में जाकर के ये बात कहने का काम करें और बताएं कि विनेश भैया ने लीवर ट्रांसप्लांट करा करके समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, इसलिए विनेश भैया के साथ जुड़ जाओ। ये विनेश ठाकुर फिर एक बार दोहराते हुए मैं ब्रह्मपाल कौशिक जी को, शिवपाल जी को और चंदेला जी को और अपने चंद्र भाई को और दरोगा जी को और ये भोलानाथ को, ये भोलानाथ है हमारे, ये भोला राम सविता है, ये प्रवीण श्रीवास्तव है, ये बादली जी खड़े हैं। बादली जी मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद कपकपी होने लगती है, बॉडी में जान नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोगों का बीड़ा उठाया है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से वायदा करता है, ये युवा बैठे जिंदाबाद कर रहे हैं, ये पीछे बैठे जिंदाबाद कर रहे हैं। मैं इसे अनुराग सेन से भी कहना चाहता हूँ कि अनुराग सेन, जब सत्ता तुम्हारे पास होगी, समाज का हर आदमी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। ये किसी को बस खाली इतना कहना चाहता हूँ समाज के लोगों कि भिखारी नहीं शिकारी बनने का काम करें। मैं उनके भी खिलाफ होना चाहता हूँ जो लोग ज्ञापन खेलने का काम करते हैं। विनेश भैया, विनेश भैया, विनेश भैया, जो लोग ज्ञापन खेलने का काम करते हैं, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करता है, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करता है, कोई रोहिणी आयोग लागू करने की मांग करता है, कोई कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करता है, कोई कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करता है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों की संख्या 85% है। आप लोग नहीं जानते इस बात को, आप लोगों की संख्या 85% है। आप लोग ज्ञापन खेलते रहे हो। आप किसानों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, आप खिलाड़ियों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, आप पेंशन वालों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। मेरे साथियों, आप ज्ञापन खेलना बंद करो। किसी सरकार को, किसी अधिकारी को ज्ञापन देना बंद करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग टिकट मांगना भी बंद करो, आप लोग टिकट बांटने वाले बनने का काम करो, आप लोग ज्ञापन लेने वाले बनने का काम करो। जब आप ज्ञापन लोगे, हम लोगों की मांग पूरी करने का काम करेंगे। विनेश भैया, विनेश भैया, विनेश जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। आप लोगों को आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस देश में 100 लोग रहते हैं, इस देश में 100 लोग रहते हैं। हम चाहते हैं एक पिताजी की 10 संतान है और जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से चलना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहता हूँ, इस मंच से, इस लोनी की धरती से पॉलिटिकल पार्टियों के मुखियाओं से कहना चाहता हूं कि आप बड़ी पिछड़ों की बात करते हैं, आप बड़ी दलितों की बात करते हैं, आप बड़ी अति पिछड़ों की बात करते हैं। अरे कम से कम आप लोग सरकार में आने के बाद अति पिछड़ों को देने की बात करते हैं। आप अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारी 3% आबादी है, हमारे 3% टिकट, हमारे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सपा बसपा भाजपा कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज को 3% टिकट देने का काम करती तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि पाल प्रजापति सैनी कश्यप को उनकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट देने का काम करती, क्योंकि वो अपनी पार्टी के टिकट हैं। आज विनेश ठाकुर ने पार्टी बनाने का काम किया है। दरोगा जी, राम नरेश दरोगा जी कहीं यहीं थे, मैं पार्टी बनाने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। और जब हम लोग 12-15 जातियों के लोग एक जगह मिल जाएंगे, हमारी किसी विधानसभा में 1 लाख से वोट कम नहीं है, हम अपने पोते का जीतने का काम करेंगे। ये विनेश ठाकुर का आप लोगों से वादा है। मैं आप लोगों का ज्यादा बोल गया हूँ, मेरे पेट में दुकान होने लगी है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और यदि कोई गलती कही हो मैंने, मैं बस आप लोगों से सहयोग की भीख मांगने आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, 1 साल के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ। यदि 1 लाख साल के साथ बाबूलाल जी आप खड़े हो जाते हैं, आप